किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने आपसे एक वादा कर रखा है कि जो खबर मेरे पास आएगी वो रात को भी वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा दी जाएगी। इसी क्रम में मैं जिक्र करने जा रहा हूं सरसों के मिलावटी तेल का। एक बात मैं बार बार कह चुका हूं कि सरकारी एजेंसियां संपूर्ण रूप से खाना पूर्ति करती हुई दिखाई दे रही है। आज जो खबर निकल के आई है वो खबर मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। अभी 7:20 पर वो खबर मेरे पास पहुंची है। मैं आपको बता दूं, इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए। आपको सच्ची और सटीक खबर फटाफट मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि जयपुर में एक ऐसे कारोबारी के छापा मारा गया है कि उस कारोबारी के पास से 11.5 कुंटल, 11.5 कुंटल को थोड़ा तेल नहीं होता, 11.5 कुंटल मिलावटी तेल जो सरसों का था वो पकड़ा गया है। टैंकर के टैंकर भर रखे थे और वो पिप्पो में डालता था, ना ही नाम ना ही निशान। जब उस कारोबारी से बात की गई तो उसने ये बताया कि मैं ये इस तेल का इस्तेमाल हमारे आसपास के गांव में सप्लाई के तौर पर करता हूं। इसमें एक राजनीति और बता दूं साथियों, वो व्यापारी करता क्या था। वो व्यापारी ये काम करता था कि सुबह जल्दी उठ करके 8 बजे से पहले पहले अपना सारा का सारा तेल जो है वो मिलावट किया गया सारा सामान गांव में भेज देता था। साथियों, गांव की जनता को असली और नकली की पहचान नहीं होती और वो लगातार उसकी खरीद में जुट जाते हैं। इसमें एक और साफ जो सूचना मिली है वो सूचना ये है कि गांव के जो बिक्रीदार लोग हैं, जो गांव में दुकानें खोले बैठे हैं, भाई उनको सस्ता तेल वो उपलब्ध कराता था और वो फिर सरसों के तेल के ओरिजिनल भाव ग्राहक से लेते थे। अब आप विचार करो कि सरकार ये कहती है कि हम कंज्यूमर को फायदा पहुंचा रहे हैं, भाई खरीदार को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर खरीदार को फायदा कैसे होगा। खरीदार को तो सरसों के ओरिजिनल तेल के पैसे देने पड़ रहे हैं, परंतु खरीदार को मिल रहा है मिलावटी तेल। आज सुबह सुबह 8 बजे से पहले पहले जब छापामारी टीम उस कारोबारी के गोदाम पर पहुंची तो उसके हाथ खड़े हो गए और उसने सारी की सारी बातें आदर ली। एक बात और बता दूं, उस टीम का जो डायरेक्टर है, जो काम करने वाले का सदस्य है, उसने ये बताया कि इस आदमी पर पहले भी छापामारी हो चुकी है। अब भाई वो पहले छापामारी हुई तो वो बचा कैसे। वो बचा इस तरह। एक कहानी बता दूं, एक कहानी सुन लो। एक बार किसी साहूकार आदमी की जेल होगी और वो बोले अभी जेल से ही काम नहीं चलेगा, अब तो फांसी टूटेगा ये। तो उसने क्या किया, किसी ने आप जैसे ने बता दिया कि आप महात्मा गांधी के पास जाओ। उसने महात्मा गांधी का पैर पकड़ लिया जाके और वो कहने लगा, हे भगवान आप कुकरी बचाओ, मैं तो निर्दोष हूं, मेरी फांसी हो रही है। महात्मा गांधी भाई वकील थे, उन्होंने अपनी टीम बिठाई, आग्रह किया और सारा सिस्टम सुन के उसको छुड़वा दिया। अब जो ही उसको छुड़वाया, महात्मा गांधी के सामने खड़े थे, उसने दूसरा पैर पकड़ लिया। वो कहने लगा, भाई तैने मेरा पैर क्यों पकड़ा, मैंने तेरे छुटा दिया, अब तू तेरे घर जा। बोले नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा। तो वो आदमी कहने लगा, हे भगवान आपने मेरे को तो छुटा दिया, पर मेरे जैसे अनेक जो लोग हैं जो निर्दोष सजा भुगत रहे हैं, उनको कौन छुटाएगा। महात्मा गांधी ने पता है आपको क्या जवाब दिया। महात्मा गांधी ने एक जवाब दिया कि मैं तो मर जाऊंगा, परंतु जहां भी मेरी फोटो दिखेगी वो फोटो ही उस आदमी को बचाएगी। अब देख लो भाई, 100 का नोट पर, 500 का नोट पर, 2000 का नोट पर महात्मा गांधी की फोटो है,
और वो सारा एक गलत काम करने वाला मचावे। साथियों, ये हालत है आज हमारी। जिस आदमी को एक बार पकड़ा गया वो छूटा कैसे? अब वो दोबारा पकड़ा जाएगा, फिर छूट जाएगा, परंतु नकली तेल बेचने का धंधा जारी रहेगा। फिर आप कहोगे सरसों के भाव नहीं आए। भाई, बेचने वाले आप, खरीदने वाले आप, सारा धड़ल्ले से 2 नंबर का काम इस भारत देश में हो रहा है। तो फिर मैं बताऊं कि जिंस के भाव कैसे मिलेंगे? श्रीमान प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि स्वदेशी खाओ और ल्या के विदेश में ठोक दो। अभी मेरे पास एक खबर हो रही है, अर्जेंट है, कि रशिया से 1.5 लाख टन तेल और आ रहा है। अब रोक दो तेल। समुद्र का रास्ता इनका, जहाज इनकी और बंदरगाह इनकी, लाने वाली कंपनी इनकी। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक किसान, मजदूर, व्यापारी और इस देश का उद्योगपति इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये काम बंद नहीं होगा। और ये काम बंद नहीं होगा तो मैंने व्यापारियों के लिए एक वीडियो पहले बनाया था। वो क्या था? वो ये था कि व्यापारी तेजी में फंस के माल खरीद लेते हैं, फिर रगड़ा लग जाता है। किसान भी तेजी की उम्मीद में फसल के हिसाब से, फंडामेंटल को देख करके, देश की डिमांड को देख करके अपना माल रोक लेता है, फिर रगड़ा लग जाता है। अब कुछ किसान साथी मेरे से ये पूछ रहे थे कि आपने सरसों की तेजी बताई और अभी तक वो तेजी नहीं आई। भाई, ये है जवाब उस तेजी का। अब भी मैं कह रहा हूं, यदि सरकार चाहे तो इन सारे सिस्टम पर रोक लगा दे तो आज भी सरसों सुलौनी 9,000 और जयपुर 8,000 हो जाएगी। यह सच्चाई है, झूठी बात नहीं है साथियों। और कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे को वो स्टेटमेंट चाहिए जो आपके पास आई है, मैं भेज दूंगा। मेरा नंबर 98-130-78-943 है। मैंने, मेरे 2 ग्रुप थे, खेती की जानकारी, अनाज भाव में तेजी मंदी दोनों पर डाल दी, और यदि आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। परंतु साथियों, सावधानी आपकी जरूरी है कि आप नकली माल मत खरीदो। और नकली माल के अंदर केमिकल बना होता है। केमिकल मिला होने के कारण अनेक प्रकार की रोग बीमारी फैलती हैं, और हर आदमी की सारी जिंदगी की पूंजी जो है वो एक बीमारी में लग जाती है। मैं हर तरह की बात किसान को, व्यापारी को, मजदूर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माने ना माने अगर आपकी मर्जी, बेचे रखें आपकी मर्जी, पर मेरे पास कोई सूचना आएगी, मैं जागरूकता अभियान के चलते जरूर हर एक आदमी तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा, चाहे मेरे को रात की 12 बजे वीडियो बनाना पड़े। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके, इस जागरूकता रूपी चैनल की सदस्यता के साथ जुड़ करके इस अभियान को जोर और ताकत दे करके सोशल मीडिया पर इस बात को उठा करके आप यदि किसानी हित में काम करेंगे तो 100% आपकी सुनवाई होगी। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।